दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि सलार पार्ट 2 2024 में ही रिलीज होगी तो आपको कैसा लगेगा? इतनी जल्दी कैसे रिलीज हो सकती है, क्योंकि 2024 तो मानो शुरू ही हो गया है। तो फिर सलार पार्ट 2 को बनने में कम से कम 2 से 3 साल तो लगेंगे ही ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सलार पार्ट 2 सोरियंगा पर्वम की 75% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि मेरे पास ऐसे सबूत है जो कि साबित कर सकते हैं कि सलार पार्ट 2 की ज्यादातर शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, उसका उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। जो टीनू आनंद का पॉपुलर डायलॉग है, टाइगर, लायन, चीता, एलिफेंट, ऑल आर डेंजरस, ये डायलॉग तो हमें सलार पार्ट 1 में देखने को ही नहीं मिला, जहां पर टीनू आनंद प्रभास के कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। चीता, टाइगर, एलिफेंट, और ये सारी चीजें हमें सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगी और यश का कैमियो भी देखने को मिलेगा। इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो में अंत तक बने रहें, इतनी मेरी गुजारिश है। बाकी कुछ बेहतरीन अपडेट बताने की ख्वाहिश है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सलार फिल्म के पार्ट 1 के बारे में। पार्ट 1 रिलीज हो चुका है और जो सलार की दुनिया है वो काफी ज्यादा बड़ी देखने को मिल रही है। लेकिन सलार की स्टोरी देखने के बाद सीधा सीधा अनुमान लगाया जा सकता है कि सलार की कहानी एक पार्ट में तो सिमट कर नहीं रहने वाली, यानी कि ये इंडिया की गेम ऑफ थ्रोन्स होने वाली है। 6-7 पार्ट बनने वाले हैं और इसका रीजन बताता हूं मैं आपको। दोस्तों सलार पार्ट 1 देखा होगा, उसके अंदर ड्रामा भरा पड़ा है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। इतने कैरेक्टर्स तो केजीएफ में भी हमने नहीं देखे थे, तो इतने कैरेक्टर्स प्रशांत नील लाए हैं अपनी फिल्म के अंदर, तो उन्होंने इस फ्रेंचाइज को काफी आगे ले जाने के लिए सोचा होगा। और सलार सीज फायर आप देखते हैं तो उसके अंदर आपको पता चलता है कि पार्ट 2 की भी कहीं कहीं शूटिंग हो चुकी है, क्योंकि जो चीजें हम सबसे पहले देख रहे थे, सलार का जो सबसे पहला पोस्टर आया था जब सलार की अनाउंसमेंट हुई थी, वो पोस्टर देखिए आप, जहां पर डार्लिंग प्रभास बैठे हैं गन लेकर और बड़ी बड़ी मूछें हैं उनकी। ये कैरेक्टर तो हमें सलार पार्ट 1 में देखने को ही नहीं मिला। और जैसा कि मेकर्स कह रहे थे कि सलार के अंदर प्रभास के डबल रोल होने वाले हैं, तो दूसरा रोल कहाँ है? तो ये दूसरा रोल वही है जो सबसे पहला पोस्टर में दिखाया गया था। और दूसरी चीज, जो टीनू आनंद वाला डायलॉग था वो भी सलार पार्ट 1 में नहीं दिखाया गया, जहां पर वो अफ्रीकन लोगों के बीच में होते हैं। और ये सलार पार्ट 2 की कहानी होने वाली है, जिसके अंदर टीनू आनंद डार्लिंग प्रभास के लिए विदेशों के अंदर जाएंगे और उनको गुंडे घेर लेंगे, तो वो डिस्क्राइब करेंगे अपने डायनासोर को। तीसरी बात बताता हूँ, जो श्रुति हसन का आपने रोल देखा पार्ट 1 में, वो करीबन 5 से 10 मिनट का है। अगर 3 घंटे की फिल्म देखोगे तो 5 से 10 मिनट के लिए ही हमें श्रुति हसन फिल्म में देखने को मिलती है। लेकिन अगर शूटिंग की बात करें तो वो शूटिंग में कई दिनों तक शामिल थी, यानी कि सलार पार्ट 2 की भी साथ में शूटिंग हो रही थी। और श्रुति हसन का जो रोल था वो पार्ट 1 में ज्यादा नहीं दिखाया गया, पार्ट 2 में उनका रोल खूब है, भरपूर है और एज ए लीड है। लेकिन पार्ट 1 में श्रुति हसन का कोई लीड रोल नहीं है, थोड़ी देर के लिए उन्हें दिखाया जाता है, बस सिर्फ वो कहानी को आगे बढ़ाती है। लेकिन पार्ट 2 के अंदर वो उनकी एक अहम किरदार होगा, अहम भूमिका होगी। और एसएस राजामौली ने भी प्रशांत नील से अपने इंटरव्यू में पूछा था कि सलार पार्ट 2 कब रिलीज हो रही है, क्योंकि वो अपनी कहानी बता रहे थे। तो राजामौली कह रहे थे कि हमने पहले बाहुबली 2 को 2 महीने बाद रिलीज करने का सोचा, लेकिन फिर लगा कि 6 महीने बाद करेंगे, और 1 साल सोचा, फिर 2 साल बीत गए, 2 साल बाद में बाहुबली 2 आई। वैसे ही वो प्रशांत नील से पूछ रहे थे कि क्या सलार पार्ट 2 की भी आपने साथ में शूटिंग कर ली है, तो उन्होंने ऐसा कुछ रिप्लाई नहीं किया, उन्होंने बात पलट दी। तो इससे मुझे लग रहा है कि पार्ट 2 की भी लमसम शूटिंग हो चुकी है सलार फिल्म की, क्योंकि हमें बताया गया था कि नुसरत कौर, यानी कि जो सलार फिल्म के अंदर एक आइटम सॉन्ग है, वो भी बताया जा रहा था और ये ऑफिशियली कंफर्म किया गया था। तो पार्ट 1 में तो वो हमें कहीं पर भी नहीं देखने को मिला, क्योंकि पिछले महीने तक कुछ ना कुछ चीजें सलार की शूट हो रही थी। तो मुझे तो लगता है कि प्रशांत नील पार्ट 2 को ही शूट कर रहे थे। और हमें टीजर ट्रेलर में भी कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई जो फिल्म में हमें बिल्कुल भी नहीं देखने को मिली। तो इससे ये साबित होता है कि पार्ट 2 की भी शूटिंग पैरेलली चल रही थी। हालांकि ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 100% शूटिंग हो चुकी है, लेकिन 25% शूटिंग ही रही है, ये मुझे लग रहा है। और पिछले साल भी ये अपडेट आई थी कि प्रशांत नील दोनों ही फिल्मों की शूटिंग एक साथ कर रहे हैं, लेकिन वो बात दब गई आते आते। और अब किसी ने भी नहीं सोचा कि पार्ट 2 इतनी जल्दी आ सकती है क्या। लेकिन कई सोर्सेज
बता रहे हैं कि 2024 के अंदर ही सलार पार्ट 2 आएगा और अप्रैल का महीना भी बता रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी यानी कि 4 महीने के भीतर प्रशांत नील दूसरा पार्ट भी ले आएंगे। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि 2024 के एंड तक सलार पार्ट 2 आ सकती है। इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी। प्रशांत नील चाहते हैं कि हम पार्ट 2 भी साथ में ही डालें क्योंकि हम जब सलार पार्ट 1 की कहानी देखते हैं तो सबको ऐसा ही पता चलता है कि प्रशांत नील बहुत बड़ी दुनिया बना रहे हैं और उसको वर्ल्ड बिल्ड कर रहे हैं, हर एक कैरेक्टर्स को दिखा रहे हैं क्योंकि उन्हें अगले पार्ट में कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना है और वो अगला पार्ट इतनी जल्दी आएगा ये हमने नहीं सोचा था। और यही मैं कह रहा हूँ कि सलार 2 पार्ट में सिमट कर नहीं रहने वाली, सलार 5-6 पार्ट में आने वाली है। ये बड़ी फ्रेंचाइज है, बड़ा यूनिवर्स है। हालांकि इसके अंदर रॉकिंग स्टार यस का भी कैमियो देखने को मिल सकता है। प्रशांत नील ने इंटरव्यू में ये कहा कि सलार पार्ट 1 के अंदर रॉकी भाई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि यस का कैमियो पार्ट 2 में भी नहीं होगा। और अब तो यस की इतनी ज्यादा हाइप हो चुकी है कि प्रशांत नील को पार्ट 2 में उन्हें लाना ही होगा। केजीएफ कनेक्शन की तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, अभी तक तो नहीं लगता कि केजीएफ से कोई भी कनेक्शन है सलार का, आगे का पता नहीं। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि यस का कैमियो हो सकता है सलार पार्ट 2 के अंदर, क्योंकि जब पार्ट 1 हमने देखी तो उसमें सबसे पहले लिखा आया था स्पेशल थैंक्स टू रॉकिंग स्टार यस। वो किस लिए लिखा आया, फैंस लास्ट तक वेट करते रहे कि रॉकिंग स्टार यस की एंट्री होगी, लेकिन एंट्री तो नहीं हुई। तो मुझे लग रहा है कि हर जगह पर प्रशांत नील रॉकिंग स्टार यस को शामिल कर रहे हैं, तो सलार फ्रेंचाइजी के अंदर उनका भी एक अलग कैरेक्टर होने ही वाला है और वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि जब सलार फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की थी, जो पूजा हुई थी, उसमें भी यस शामिल थे, उसके अंदर भी रॉकिंग स्टार यस शामिल थे। तो फिल्म की हर चीज में रॉकिंग स्टार यस शामिल है और उन्हें स्पेशल थैंक्स भी दिया जा रहा है। तो ये साबित होता है कि रॉकिंग स्टार यस हमें सलार पार्ट 2 के अंदर देखने को मिलेंगे और पार्ट 2 भी रेडी है। जी हाँ गाइज, रेडी है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। बाकी क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला ये तो बाद में पता चलेगा। बात कर लेते हैं सलार पार्ट 2 की कहानी की। तो पार्ट 2 के अंदर जो सलार का दूसरा कैरेक्टर है वो भी दिखाया जाएगा और वो दूसरा कैरेक्टर सलार का बाप नहीं होने वाला। मुझे लग रहा है कि टाइमलाइन और भी ज्यादा पीछे की जाने वाली है और उसके अंदर जो सलार का दादा है यानी कि शिव मन्नार के समय की कहानी बताई जाएगी, क्योंकि वरदराज मन्नार को एक व्यक्ति कहानी सुनाता है सलार की, इसीलिए वो कहता है कि मेरा सलार है देवा। तो वो पुराना जो सलार है जिसकी वरदराज मन्नार कहानी सुनता है, वो हो सकता है कि सोरंगा कबीले का एक और सलार हो पहले का, जिसकी कहानियां हर कोई सुना रहा है। सलार पार्ट 2 का नाम ही है सोरियंगा पर्वम, यानी कि सोरियंगा कबीले की ही कहानियां सुनाई जाएगी। और खानसार का उत्तराधिकारी रियल में तो कौन है, वो है देवा। और इसी के साथ में पार्ट 1 एंड हो जाता है और पार्ट 2 की कहानी अधूरी रह जाती है और बड़ा ही सस्पेंस छोड़ दिया है मेकर्स ने। लेकिन पार्ट 2 जल्दी आएगा, इतना मैंने कह दिया है। आज सिर्फ इतना ही, मिलते हैं सलार की एक और स्टोरी वाली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।